प्रत्यासन का सिद्धांत लागू होता है, जीवन बीमा पर होता है और समुद्री बीमा पर होता है। ये केवल जो लगे हैं इसलिए गलत है। इट इज़ करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, अग्नि तथा सामुद्रिक बीमा पर। अगला है बीमा के सिद्धांत में सम्मिलित है बीमा योग्य हित भी होना चाहिए, सद्विश्वास भी होना चाहिए और कंपनसेशन भी होना चाहिए। इट इज़ मीन सभी होना चाहिए, उपयुक्त सभी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट 28 ए बी। ए बी एंड सन्स ने 50,000 रुपये की कीमत के माल का अग्नि बीमा 30,000 के लिए कराया। चोरी से उसकी वास्तविक हानि 15,000 हुई, तो उसने बीमा अग्नि का कराया है ना कि चोरी का, तो इसलिए उसका दावा कुछ भी नहीं हो सकता है। इट इज़ मीन ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 29। जब किसी वस्तु का एक से अधिक अग्नि बीमा पॉलिसी उसी जोखिम को पूरा करने के लिए ली जाती है, तो एक ही पॉलिसी जब दो डिफरेंट कंपनी से ली जाती है तो उसे हम दोहरा बीमा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। एक कंपनी ने विषय सामग्री के बीमा के लिए सामुद्रिक बीमा संविदा मुंबई पर एवं लंदन के लिए किया, यह क्या कहलाएगा, ये भी क्वेश्चंस है। तो ये कहाँ के लिए है, यात्रा के लिए है, तो इसलिए ये यात्रा पॉलिसी होगी और यात्रा पॉलिसी जो होती है वो हमारी समर्पित होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। किस प्रकार के बीमा में बीमा योग्य हित केवल बीमा पॉलिसी लेते समय ही होना चाहिए, उसके बाद नहीं, तो वो उसका हित केवल होना चाहिए तो जीवन बीमा में। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। समर्पण मूल्य समुद्रिक जो होगा वो किसके साथ होगा, सामुद्रिक होगा, 4 हो जाएगा। निकटतम मूल्य क्या होगा, तो घटना के पीछे का कारण हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समय पॉलिसी जो होगा वो कौन सा होगा, समय पॉलिसी जो होगा, एक मिनट, समर्पण मूल्य जो होगा जीवन बीमा का होगा, तो 2 हो जाएगा। निकटतम कारण जो होगा वो घटना के पीछे का कारण हो जाए, बिल्कुल। समय पॉलिसी सामुद्रिक बीमा का, तो 214। पुनर्बीमा दूसरी बीमा कंपनी के साथ जोखिम वहन, 3, 2143 ऑप्शन ए हो जाएगा। आ अभिरक्षा के लिए कुछ माल को बा के पास छोड़ देता है, माल में किसका बीमा योग्य हित है, तो आ का तो है ही है और बी के पास है, इसलिए इन दोनों का है। ऑप्शन सी। समर्पण मूल्य लागू होता है, किस में लागू होता है, और अभी देखा है समर्पण मूल्य किस पे लागू होता है, तो समर्पण मूल्य जो होगा वो समुद्री बीमा पर लागू होगा। इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और इसमें क्या था, समर्पण मूल्य जीवन बीमा पर लागू होगा। 34 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक समुद्री जहाज समुद्र में एक चट्टान से टकरा गया और डूब गया, तो ये रचनात्मक तो होगी ही नहीं, और वास्तविक से अपेक्षा विशेष औसत हानि बोलेंगे, तो 35 का ऑप्शन डी हो जाएगा। एक खुले कार्यालय का लाभ है, वहाँ एकांतता रहती है, शोर को रोकना भी होता है, मितव्यता भी रहती है, इसलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। 36 का ऑप्शन डी। एक सभा में चर्चित होने वाले मामलों को रिकॉर्ड किया जाता है, तो जब सभा में कोई मीटिंग्स में कंसल्ट होता है तो इन्फॉर्मेशन या माइक्रो नहीं होता है, वो एक रिपोर्ट होती है, इट इज़ मीन रिपोर्ट होगी, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। संचालक मंडल की सभा अवश्य होनी चाहिए कम से कम प्रत्येक 3 माह में, ऑप्शन सी सही है। योग्यता अंश निर्धारित किए जाते हैं, तो योग्यता अंश किसको निर्धारित किए जाते हैं, कंपनी के संचालकों को करे जाते हैं, तो इट इज़ मीन ऑप्शन जो है बी नंबर 39 का बी जो है वो सही हो जाएगा। 40
कार्यवाही पुस्तिका का रखना आवश्यक है। जो कार्यवाही बुक्स होती है वो कौन सी रखते हैं, निजी कंपनी भी रखती है और सार्वजनिक रहती है। यहाँ पे केवल लगा इसलिए गलत है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा निजी एवं सार्वजनिक कंपनियां दोनों रखती हैं। 40 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 41। एक कंपनी सचिव जिस कंपनी की प्रदत्त पूंजी 70 लाख रुपए है, सचिव के रूप में कार्य कर सकता है। 70 लाख है तो केवल एक ही कंपनी में करेगा, अन्य कंपनी में वो कार्य नहीं कर सकता। 41 का ए। 42 निम्नलिखित में किन मदों के लिए कंपनी की दशा में एक विशेष प्रस्ताव आवश्यक है। कंपनी के नेम में चेंज, कैपिटल में चेंज, अपॉइंटमेंट ऑफ सेल्स। तो ये सभी के लिए है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट है 43। एक कंपनी का सचिव बुला सकता है, क्या बुला सकता है, सचिव जो होगा साधारण नहीं बुलाएगा, साधारण जो बुलाया जाएगा अंशधारी बुलाएंगे, संचालक मंडलों की सभा बुला सकता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब विकसित हुआ, 1920, 40, 30 या 50। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 1940 में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इस्टेब्लिश हुआ। कंप्यूटर के मेमोरी इकाई का कार्य है अत्यधिक गति से संग्रहण। मेमोरी कभी संग्रहण नहीं, संगणना नहीं, कैलकुलेशन नहीं करती है, ना अंतिम ऑपरेट, वो समंकों का संग्रहण करती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, समंकों का संग्रहण करना। कार्यालय के अच्छे विन्यास का परिणाम होता है, जो कार्यालय होगा उसके अच्छे का रिजल्ट क्या मिलेगा कि खुली जगह नहीं, कार्य का एक उचित प्रवाह मिलेगा। महंगे इक्विपमेंट भी नहीं, तो जब महंगे नहीं तो सभी नहीं, तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में जो युक्त सूचनाओं को सामान्य भाषा को मशीन भाषा में बदलने के लिए प्रयोग की जाती है, तो वो क्या कहलाती है, तो वो एक इनपुट युक्ति होगी। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। कार्यालय की मशीन नहीं कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, उत्पादकता में वृद्धि तो कर सकती है, श्रम की बचत कर सकती है, शुद्ध बढ़ा सकती है, पर नीरसता से मुक्ति नहीं दे सकती है। इसके लिए आपको दूसरे एंटरटेनमेंट के साधन ढूंढने होंगे। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। पेटेंट के नवीनीकरण के लिए दी गई फीस, तो पेटेंट के लिए जो है वो स्थगित आगम्य है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक विज्ञापन अभियान, एक विज्ञापन अभियान पर किया गया व्यय जिसका लाभ वर्षों तक मिलेगा, तो ये भी एक स्थगित आगम्य है, तो इसका भी ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये टोटल हमारे 25 थे। तो ये हमारे आज 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए इंग्लिश मीडियम के। ऐसे ही 25 क्वेश्चंस आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।